दोस्तों, बचपन में हम बहुत ही प्यारे और मासूम होते हैं। हमारे पेरेंट्स, फैमिली और सोसाइटी हमें जो बातें सिखाती है हम उसे ही सच मान लेते हैं। चाहे वो बातें सही हो या गलत, हम उसमें बिलीव कर लेते हैं और ये बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती है, जिसे ऑथर एग्रीमेंट कहते हैं। और वही बातें हमारी जिंदगी को चलाती है। अगर बचपन से बच्चे को स्मार्ट और काबिल कहा जाए तो ये उसका बिलीव बन जाता है और वो लाइफ में आगे चल के सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट इंसान बनता है। वैसे ही अगर किसी को बुद्धू बोला जाए तो वो बच्चा इस बात को सच मान लेता है और वो एक एवरेज इंसान ही बन पाता है। ऐसे ही कुछ गलत बातें, कुछ बिलीव्स हमारे दिमाग में बैठे ही होते हैं। वो तब तक नहीं टूटते हैं जब तक कोई दूसरा इसे बोल बोल कर गलत साबित ना कर दे। आज हम ऐसे ही एग्रीमेंट की बात डॉन मिगेल रुइस की बुक द 4 एग्रीमेंट से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप बुक्स इन्वेंट्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। द फर्स्ट एग्रीमेंट, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स। सुनने में ये एग्रीमेंट बहुत सिंपल लगता है, पर इसमें कही गई बातें काफी डीप और बड़ी है। वर्ड्स इंसान का बहुत ही पावरफुल टूल है। इसका सही इस्तेमाल करने से किसी की जिंदगी बन सकती है और गलत इस्तेमाल से कई जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। हमारे वर्ड्स का दूसरों पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, इसीलिए हमें बहुत समझदारी के साथ किसी से कुछ कहना चाहिए। आपको इस बात की समझ होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो और इस बात का क्या मतलब निकल सकता है, ये दूसरे की लाइफ में क्या इम्पैक्ट करेगा। ये सिंपल सा एग्रीमेंट ही आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। कई साल पहले हिटलर ने एक पूरे देश के लोगों को अपने बातों से इन्फ्लुएंस करके वर्ल्ड वॉर करवाया था, जिससे कि कई जाने गई थी। वैसे ही महात्मा गांधी ने अपने बातों से इन्फ्लुएंस करके सभी इंडियंस को एकजुट करके ब्रिटिशर को भगाकर हमें फ्रीडम दिलाया था। जब भी हम किसी की ओपिनियन सुनते हैं और उसे सच मान लेते हैं तो हम अपने आप से एग्रीमेंट कर लेते हैं और वो हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। ज़्यादातर पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो अपने बच्चों को नेगेटिव बोलते हैं, हमेशा उन्हें क्रिटिसाइज और उनकी बुराई करते हैं। पेरेंट्स को लगता है वो ऐसा करके बच्चों की भलाई ही कर रहे हैं, पर एक्चुअल में वो ऐसा बोल के बच्चों का सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स हमेशा बच्चों को नेगेटिव बोलते हैं तो ये बात उनके बिलीव सिस्टम का हिस्सा बन जाती है और खुद को वो कमजोर ही समझेंगे। इसीलिए पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का सेल्फ बिलीव बढ़ाए और उन्हें छोटी छोटी बातों पर अप्रिशिएट करें। हमारे इमोशंस, थॉट्स हम अपनी बातों से जाहिर करते हैं। अगर हम नेगेटिव बोलते हैं, गॉसिप करते हैं, तो ये सिर्फ हमें ही नहीं कई लोगों में नेगेटिविटी फैलाता है। कई लोग खुद को पसंद नहीं करते, वो सेल्फ टॉक में भी नेगेटिव बातें ही बोलते हैं, जैसे कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ। इससे कई नेगेटिव बातें करके अपना मोरल डाउन करते हैं। हमें खुद को एक्सेप्ट और प्यार करना चाहिए। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तब तक हम दुनिया के बारे में भी बुरा और खराब ही सोचेंगे। अपने शब्दों में इम्पेकेबल रहना चाहिए, मतलब इसमें प्यार और पॉजिटिविटी रखें। बुरा बोलना, गॉसिप करना छोड़ दें, तभी हम खुश रह पाएंगे। द सेकंड एग्रीमेंट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लोग नेगेटिव बात हमें बोलते हैं और हम उसे दिल से लगा बैठते हैं। जब हमसे कोई खुश होता है तो हमारी तारीफ करता है और जब नाराज होता है तो बुराई। पर हम जानते हैं हम कैसे हैं। सभी लोगों के थॉट्स और ओपिनियन अलग होते हैं। हर कोई अपनी बनाई हुई नजरिए से दुनिया को देखता है, इसलिए कोई भी बात पर्सनली ना ले। मान लो आप चलते हुए कहीं जा रहे हो और कोई इंसान आपको देख के बिना आपको जाने बेवकूफ बोलता है, तो क्या आपको गुस्सा होकर उससे लड़ना शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बोलने का उसकी खुद की कोई वजह होगी। शायद वो कुछ बुरा सोचा होगा या वो खुद एक बुरा इंसान होगा। पर अगर आप उसकी बात को पर्सनली लेते हो तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि आप बेवकूफ़ हो। जब आप बातों को दिल से लगा लेते हो, मतलब कि आप एग्री करते हो जो दूसरा इंसान बोलता है, तो दूसरों के मुंह से निकला हर एक शब्द आपके लिए पॉइजन बन के आपके अंदर जाएगा और ये आपको परेशानी देगा और आप आगे दुखी रहोगे। हर इंसान अलग होता है और हमारी सोच भी एक दूसरे से बहुत अलग होती है। हम बचपन से ही अलग अलग हालात में लाइफ जीते हैं, इसलिए हमारे ओपिनियंस भी बहुत अलग होते हैं। जब लोग कुछ बुरा महसूस करते हैं तब वो नहीं चाहते कि वो अकेले ऐसा फील करें, इसीलिए वो कुछ बुरा ओपिनियन देते हैं या कुछ बुरा करते हैं जिससे आपको भी बुरा लगे। और जब आप उन ओपिनियन और हरकतों को पर्सनली लेके बुरा फील करते हो या गुस्सा करते हो तो ऐसा करके उसे अच्छा फील करा रहे हो, जो उसे और बुरा बोलने के लिए बढ़ावा देता है। ऐसे ही लोग सोशल साइट्स पे बिना एक दूसरे को जाने कमेंट करते, लड़ते मिलते हैं। कोई भी नेगेटिव बात जो बोलता है वो असल में अपना थॉट प्रोसेस बताता है कि वो कैसा है। अगर वो नेगेटिव इंसान है तो नेगेटिव ही बोलेगा। थॉट्स और ओपिनियन ये बदलते रहते हैं, इसलिए हमें हर किसी की बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए और ना ही कोई नेगेटिव बात हमें अपने लिए या दूसरों के लिए बोलना चाहिए।
ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए हमने आगे के 2 एग्रीमेंट अगली वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप नेक्स्ट किस बुक की समरी देखना पसंद करोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।